हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। सब बढ़िया बच्चा। बेटा आज नेट खराब है मेरे घर में, वाईफाई काम नहीं कर रहा, इसलिए आज स्क्रीन शेयर करके ही पढ़ेंगे बच्चा हम लोग। तो कुछ बताओ, कल क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंटरफेरेंस कहाँ तक पढ़ लिए थे? एंड सुपरपोजिशन पढ़ा था सर। अच्छा, इंटरफेरेंस भाई रिपीट कर दिया था मैंने, साउंड वेव वाला, है ना? यस सर। ठीक। अब देखा जाए बच्चा, कोहेरेंस इन लाइट सोर्सेज। ठीक है बेटा, लाइट सोर्सेज में कोहेरेंस है ना बेटा। तो देख बेटा, ये कोहेरेंस की बात हम लोग इस साउंड वेव में किए थे ना, बोलो बेटा। यस सर। तो साउंड वेव में क्या कहा था बेटा हमने? कोई भी दो सोर्स जिनका वेव्स प्रोड्यूस करने की फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना बेटा, उससे हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज, है ना? सर आपकी आवाज थोड़ी अजीब से आ रही है। आवाज नहीं, आवाज कट रही कोहेरेंट है। सोर्सेज मतलब दो वेव्स जिनका इंटरफेरेंस हो रहा है उस सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स से चले हैं। आवाज बहुत कट रही है सर। सर आवाज सही नहीं आ आवाज रही। गड़बड़ हो रही है। यस सर। तो मीटिंग फिर से रिस्टार्ट करते हैं बेटा। सर हेलो बच्चा। यस सर। ठीक से बेटा। हाँ सर अब ठीक है। तो देख बेटा, हम लोग बात कर रहे थे लाइट सोर्सेज की कोहेरेंट की बात, है ना, जिसकी बात हम लोग साउंड वेव में कर चुके हैं। लेकिन साउंड वेव में कहा था बेटा हमने कि कोई भी दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, है ना बेटा, ठीक, उनसे जो वेव्स निकलेंगी उन्हें कहा जाएगा कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ वेव, है ना बेटा? यस सर। ठीक है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्या बताया था मैंने बेटा? याद करो कि दोनों वेव का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टाइम होना चाहिए ना बेटा। ठीक है। कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या बताया था मैं तुम लोग को? कि फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स कांस्टेंट विथ टाइम, है ना बेटा? यही कहा था मैंने कि अगर दो सोर्सेज जो होंगे बेटा, है ना, उनका वेव्स जो निकलेंगी उन वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? समय के साथ वैरी नहीं करना चाहिए, है ना बेटा? तो दिमाग में हमारी यही बात आती है बेटा कि फेज जो लिखते हैं हम लोग हैं वो क्या लिखते हैं? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना बेटा? और हम चाहते हैं कि दो सोर्सेज का फेज डिफरेंस थीटा वन और थीटा टू टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए उनका डिफरेंस। तो क्या करना चाहिए? ओमेगा उनका सेम, यस सर। है ना बेटा? ओमेगा सेम कर दिया था हम लोगों ने, तो टाइम का टर्म कैंसिल हो गया। तो हमने कहा था बेटा फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, है ना? ठीक है। लेकिन लाइट में ये बात नहीं हो पाती है बेटा कभी भी।
लाइट में क्या दिखता है कि अगर दो सोर्सेज का बेटा हम फ्रीक्वेंसी सेम भी कर देते हैं ना, तब भी वो कोहेरेंट नहीं हो पाते, है ना। लाइट में अनोखी बात क्या है बेटा कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज, है ना बेटा, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, है ना बेटा। लाइट के दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो पाते, है ना। उसका वजह क्या है, इसका वजह क्या है बेटा, तो क्या कहोगे, लाइट किसी भी सोर्स से कैसे निकलती है, बताओ। हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड, कंटिन्यूअसली कहोगे सर। बेटा सोर्स का जो एटम है वो एटम एक्साइट करेगा, चाहते हैं तो है ना बेटा। एक्साइट करने के बाद वो डी एक्साइट करेगा, यस सर, यस सर। सर है ना। और एक्साइट करने के बाद जब डी एक्साइट करेगा तो उससे फोटोन निकलेगा, लाइट निकलेगी, यस सर, यस। है ना बेटा। तो अब सोच के देखो, मान लो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल एटम है, दो सोडियम एटम मान लिया जाए, ठीक है बेटा। दोनों सोडियम एटम के हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें, यस है ना सर। बेटा, बराबर ऑर्बिट तक एक्साइट कर दें, है ना। ठीक है, लेकिन जब दोनों एक्साइट तो तुम कर दोगे एक साथ एनर्जी दे करके, है ना बेटा, लेकिन दोनों डी एक्साइट साथ में होंगे जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब पहला डिस्टरबेंस और दूसरा डिस्टरबेंस, मतलब पहला फोटोन और दूसरा फोटोन निकलेगा। हो सकता है पहला फोटोन फेज में हो, लेकिन अगले दो फोटोन जो निकलेंगे बेटा वो फेज में हो जरूरी नहीं है ना। यस बात सर। समझ गए ना बेटा कि लाइट के दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है बेटा, है ना। तो अब बात आती है कि लाइट के जब दो सोर्सेज इंडिपेंडेंट नहीं, कोहेरेंट नहीं होंगे, है, तो क्या होगा। तो बताओ, साउंड वेव में जब सोर्स कोहेरेंट नहीं था तो क्या होता था, बताओ, बोलो बोलो। बीट्स होती थी प्रोड्यूस, याद आया, बीट्स, यस सर, है कि नहीं। तो वैसे भी लाइट में भी हमारा बीट्स होगा बेटा, है ना, ठीक है। लेकिन लाइट का जो बीट्स है बेटा, ये ऑब्जर्व कर पाना बहुत मुश्किल बात है ना। यस सर। बहुत क्यों, फास्ट होएंगे, बहुत ज्यादा हाई। क्योंकि बहुत फास्ट रहेगा ना बेटा वो, बोलो, यस सर। है ना। जैसे मान लो जो लाइट तुम देख पाते हो बेटा, उसका कहां से कहां होता है, बोलो वेवलेंथ, सर 4000 से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 तक। 7000 एंगस्ट्रॉम होता है ना बेटा। और फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, सी बाई लैम्डा, बोलो बेटा, यस सर। है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, सी हो गया बेटा 3 × 10⁻⁷ और 8, है ना बेटा, डिवाइड बाई लैम्डा। तो अगर तुम 4000 पुट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 0.75 0.75 इंटू 10⁻15, यस सर। बोला जाएगा बेटा। ये जगह 3/7, ये कर सकते हो 0.4 इंटू 10⁻15, बोलो बेटा। यस तो सर। देखो इतना से लेकर के इतना और 10⁻15, मतलब कितना बड़ा रेंज है देखो तुम। और तुम जो किसी बॉडी को देख पाते हो ना बेटा, वो 1 सेकेंड में 20 वाइब्रेशन ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि तुम्हारे घर है बल्ब, तुम्हारे घर में जो बल्ब जलता है बेटा, उसमें जानते हो ना अल्टरनेटिंग करंट आता है ना बेटा। यस तुम्हारे घर में जो बल्ब है बेटा, उस बल्ब में कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है ना बेटा। यस सर। तो सोचो अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो बहुत बार ये जीरो होता है ना बेटा करंट। यस। अगर ये करंट बहुत बार जीरो होता है, इसका मतलब बल्ब जो है ये पक्का है बेटा कि बुझता है और जलता है, बुझता है जलता है, बोलो यस सर। बोलो, है ना बेटा। अब देखो Yes. इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है बेटा, वो चलती है 50 हर्ट्ज, यस सर। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। का मतलब 1 सेकेंड में ये बल्ब 100 बार जलता है और बुझता है। यस सर। लेकिन क्या चलता है पता बेटा हम लोग को, नहीं ना। हमें लगता है ये कांस्टेंट इंटेंसिटी से बल्ब जल रहा है, बोलो, यस सर। बात समझे ना। तो बेटा हम Yes, 100 sir. फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंस नहीं पहचान सकते, तो 10⁻15 के ऑर्डर में क्या पहचान पाएंगे बेटा, मुश्किल है ना बेटा, यस सर। है ना। तो लाइट के बीट्स को होता तो है लेकिन हम पहचान नहीं पाते, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट
sources in light, है ना बेटा, produces beats like sound wave, है ना बेटा, but is almost impossible for humans to detect, है ना बेटा, ह्यूमंस जो है उसको पहचान पाए ये संभव नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो हम कहेंगे इफ टू इनकोहेरेंट सोर्सेस, if two incoherent sources in light of intensity I1 and I2 interfere, है ना बेटा, interfere, है ना, तो होना क्या चाहिए था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरिएबल होनी चाहिए थी ना बेटा, बिट्स का मतलब ही ना होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वेरी करना, है ना, लेकिन अभी क्या होगा, रिजल्टेंट intensity observed will be, क्या होगा बेटा, सिंपल दोनों का सम हो जाएगा I1 प्लस I2, समझे बच्चा, ठीक, 3 सोर्स होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, देखते हो ना घर में, अगर एक साथ 2 बल्ब जला दो बेटा तो ऐसा लगता है ना हम लोग को कि रोशनी दुगनी हो गई है, बोलो यस सर। बात समझे ना बच्चा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, नो सर। सबको No, क्लियर है sir. बेटा यहाँ तक। तो अब बात यह है कि कोहेरेंट सोर्स लाइट में बनाए कैसे, है ना, तो हम समझ में आ गया बेटा कि हर अगला डिस्टरबेंस जो होगा वो सेम फेज में हो जरूरी नहीं है ना बेटा, बात समझे ना बेटा, तो यहाँ समस्या क्या हमारी है बेटा, इनकोहेरेंट सोर्स बनी जाएगा हमेशा, है ना, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने बहुत मुश्किल है ना बेटा, लेकिन फिर भी बनाया गया और लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि चलो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स जो है बेटा ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, एक ही सोर्स के से बनाने पड़ेंगे 2 सोर्स, बोल बेटा, है ना, तो क्या कहेंगे, टू क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा, हम क्या करते हैं, वी ऑब्टेन 2 सोर्सेस, है ना बेटा, फ्रॉम सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, है ना बेटा, एक ही हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा और उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से तुम 2 सोर्स बना लोगे, ठीक है, कैसे बनाओगे, जैसे कि देखो, अगर मैंने कहा मान लो कि ये हमारा एक सोर्स है बेटा, है ना, तो हम सब लोग जानते हैं बेटा इसके वेव फ्रंट्स ऐसे से बनता है ना बेटा, बोलो, यस सर। स्फेरिकल बनता है ना सरफेस, और क्या बताओ वेव फ्रंट्स का डिफिनेशन क्या था बेटा, बोलो, सेम Two plane of all particles in same phase. सेम फेज, है ना बेटा, तो और बता तुमको था ना, किसी वेव फ्रंट्स के जो पॉइंट्स होते हैं बेटा, है ना, ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह व्यवहार करते हैं ना बेटा, बोलो, Yes, sir. ठीक है, तब क्या करेंगे हम, इन वाले सोर्सेस से भी बनेगा बेटा वेव फ्रंट्स, बोलो, बनेगा ना, और ये दोनों सोर्स क्या होंगे बेटा, हमेशा सेम फेज में होंगे ना बच्चा, यस सर। तो बन गया ना कोहेरेंट सोर्सेज। अब हम इनका देखेंगे बच्चा वेव फ्रंट्स, तो देख बेटा इनका तुम बनाओगे बेटा वेव फ्रंट्स, तो ऐसे ऐसे बनाओगे इनका वेव फ्रंट्स, बोलो, है ना, उसी तरह से तुम दूसरे वाले का बनाओगे बेटा वेव फ्रंट्स, इसका बनाओगे वेव फ्रंट्स, है ना, इसका बनाओगे बेटा वेव फ्रंट्स, तो ऐसे ऐसे बनेगा बेटा, बोलो, है ना, अब देख रहे हो इनके भी इंटरफेरेंस होंगे ना बच्चा, बोलो, क्या कहोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब क्या है ना बेटा, इंटरफेरेंस, Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेरेंस करवाना को क्या कहा जाता है बेटा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्या कहोगे इसको,
डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है बेटा, मतलब हम लोग हमेशा क्या करेंगे बच्चा, सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा। दूसरा क्या तरीका है देखो, इसमें तरीका ये है कि मान लिया जाए बेटा कि मेरे पास एक थिन फिल्म हो, क्या हो, कोई भी लिक्विड का, है ना बेटा, क्या हो, ये थिन फिल्म हो, है ना। अब इमेजिन करो कि मान लो कोई लाइट, मान ले बच्चा कोई लाइट यहां से इसके ऊपर आया, तुम जानते हो ना कि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है ना बेटा। तो Yes, sir. यहां से रिफ्लेक्शन भी हो गया और रिफ्रैक्शन भी हो गया, रिफ्लेक्शन वाला तो ऊपर निकल गया, लेकिन जो रिफ्रैक्ट हुआ वो तो अंदर आएगा बेटा, ऐसे बोलो, है ना बेटा। और देखो यहाँ पे आकर के फिर से इसमें होगा बेटा रिफ्लेक्शन, है ना, और रिफ्रैक्शन भी होगा बेटा यहाँ से, बोलो, है ना बच्चा। तो देखो ये लाइट जब यहाँ जाएगी बेटा, तो इस बाउंड्री पे आएगी, तो फिर से यहाँ, सर आपकी आवाज गई। Sir, margin. सर आवाज नहीं आ रही। अरे भाई इसको माइक को बंद करना है। माइक बंद कर लो, किसी कर रहा है। देख बेटा ये बता रहा था मैं कि लाइट यहाँ से बाहर निकली बेटा, है ना, ठीक है। और बेटा ये कार्यक्रम चलता रहेगा ना हमेशा, बोलो, ठीक। तो अब देख बेटा, इन दोनों वेव को जो आगे गई है यहाँ से, है ना, इसको अगर हम किसी लेंस से पास करवा दें, है ना, तो इसको एक जगह फोकस कर सकते हैं कि नहीं, बताओ, कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना फोकस। उसी तरह से यहाँ भी तुम कह सकते हो कि देखो यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ फिर से हमारा क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा ना, बोलो, Yes, ठीक sir. है। अब नीचे वाली लाइट को भी बेटा हम आगे किसी लेंस से पास करा करके फोकस करा सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ भी इंटरफेरेंस हो सकता है बच्चा, और यहाँ भी हो सकता है बेटा इंटरफेरेंस, बताओ, Yes, है sir. ना। और देखो इन सारी वेव जो आगे डिवाइड हुई बेटा, वो किसी एक ही वेव से आई थी। देखो मेन वेव तो हमारा ये था ना बेटा, बताओ, यस सर। है ना। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहा जाता है क्या, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्यों कहते हैं ऐसा, तो कहेंगे हम एक ही इंटेंसिटी आई को दो हिस्से में बांट दिए बेटा, फिर वो आगे बढ़ता गया, फिर वो आगे बढ़ता गया, है ना। तो इंटेंसिटी को डिवाइड किए मतलब एम्पलीट्यूड डिवाइड हुआ, है ना बेटा। तो इस तरह से हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं, लिख लो।
नोट कर लिया बच्चा? Yes, sir. क्लास Yes, sir. एक मिनट सर। Done, sir. ठीक है बच्चा, चलो देख बच्चा आगे। तो देख बेटा, अब देखा जाए हमारा अगला टॉपिक ये है बच्चा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा? लाइट के इंटरफेरेंस को दिखाने का तरीका, है ना बेटा? किसकी मदद से? तो कहोगे डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, इसकी मदद से, है ना? कैसे करते हैं इसको देखो। तो क्या करते हैं देखो बेटा, इसमें हम लोग लाइट का एक सोर्स लिया, कैसा सोर्स? कहेंगे मोनोक्रोमेटिक, ठीक है बेटा? और इस लाइट सोर्स के ठीक सामने, इस लाइट सोर्स के ठीक सामने बेटा क्या करते हैं हम लोग, एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, ठीक है बच्चा? यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एक कार्डबोर्ड, देखो एक लगा देंगे हम लोग यहाँ पे कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में दो बना देंगे बेटा हम लोग स्लिट्स, ठीक है? दिख गया तुमको बेटा दो स्लिट्स, यस सर। है ना? और कहा गया कि ये दो स्लिट्स की दूरी है बेटा वो स्मॉल डी है, ये स्लिट्स की दूरी हमारी बच्चा स्मॉल डी है, ठीक है? और ये हमारा सिमेट्रिकल है बेटा, और ये हमारा हो गया एक स्क्रीन, ये हो गया हमारा एक स्क्रीन, सिग्मा हमारा स्क्रीन का सिंबल है बेटा, ठीक? तो देखो बेटा इस स्क्रीन पे, इस पर्दे पे हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है? तो देख बेटा लाइट कैसे कैसे पहुंचेगी, तो देखते बेटा अब लाइट जो है यहां से आएगी बेटा, है ना? और ऐसे जाएगी लाइट, है ना? और लाइट यहां से फिर ऐसे आएगी, बोलो आएगी ना? बोलो बेटा। Yes, और कहाँ sir. पहुंचेगी? स्क्रीन के सेंटर पे, बोलो बेटा। यहाँ से लाइट्स ऐसे आएगी बेटा, और ये भी हमारा यहाँ से आकर के पहुंचेगी बेटा स्क्रीन के सेंटर पे, बोलो ठीक है? तो डायग्राम में देख के बताओ, इन दोनों लंबाई के पाथ में कोई डिफरेंस है बेटा? नहीं No, sir. No, sir. ये पाथ में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना बच्चा, नहीं, sir. है ना? तो कहेंगे ना बेटा हम लोग कि जो पॉइंट है स्क्रीन का, जो ये वाला पॉइंट है स्क्रीन का, है ना बेटा? स्क्रीन का जो ये वाला पॉइंट है, ठीक सी, ये जो सी हमारा है बेटा, जिसको कहोगे क्या भी है ये? सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन है बेटा। किसको कहेंगे? कौन है सेंटर ऑफ स्क्रीन? वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइट। तो कहोगे सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ, सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन का सिमेट्रिकल पॉइंट, है ना? ठीक है? अब देख बेटा हम कहेंगे कि एट सी देयर इज पाथ डिफरेंस ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स, जो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं इनका पाथ डिफरेंस 0 है बेटा, है ना? तो बोलो तो बेटा पाथ डिफरेंस हमारा जो भी 0 है, ये कंडीशन किसका है? मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है? बोल बच्चा। Maximum. मैक्सिमा ना बेटा, यस सर। इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा? इसे क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है? या फिर क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, है ना बेटा? क्या बोलेगा? जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, या बोलते हैं बेटा इसको सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है? समझा? देख पाते हो ना कि यहाँ लाइट का बेटा वेवलेंथ चाहे कुछ भी हो, है ना? कोई भी लाइट हो, कैसी भी लाइट हो, बस दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो हर कंडीशन में पाथ डिफरेंस 0 होगा, बोल बेटा, है ना? समझे ना बेटा? अब चलो सोचो कि मान लो कोई जनरल पॉइंट की बात करूं मैं, मान लो इमेजिन करो एक यहाँ मैंने पॉइंट लिया P, है ना बेटा? ये पॉइंट की पहचान यही है कि जो पॉइंट है इसकी दोनों स्लिट के सेंटर से थीटा एंगल की दूरी पॉइंट है हमारा, है ठीक है? तो अब देख बेटा इस P वाले पॉइंट पे अगर तू
तुम लाइट ले जाओगे, तो इस P वाले पॉइंट पर लाइट ले जाओगे, तो यहाँ से लाइट तुम्हारा ऐसे बोलेगा बेटा, और यहाँ से लाइट ऐसे बोलेगा। अब बताओ क्या बोल सकते हो बेटा कि दोनों पाथ की लंबाई बराबर है? No, बोलो। sir. नहीं सर, नहीं बोल नहीं बेटा, कहेंगे देखो सोर्स से लेकर के जो स्लीट तक पाथ आया है बेटा, है ना, उनका पाथ की लंबाई भले ही बराबर हो, सोर्स से लेकर के जो दोनों स्लीट तक तुम आओ S1 पे और S2 पे, तो बोलोगे S1 और S2 तो बराबर है बेटा, लेकिन S1 से लेके P और S2 से लेके P बराबर तो नहीं है ना बच्चा। यस सर। तो अब जो हमारा है बेटा कुछ ना कुछ तो पार्ट डिफरेंस आ ही जाएगा। बोलो ठीक है बेटा, तो चलो निकाला जाए क्या पार्ट डिफरेंस है ना, एट ए जनरल पॉइंट। अब कोई जनरल पॉइंट की बात की जाए, एट ए जनरल पॉइंट P, तो देखना बेटा ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, कहां से कहां, स्लिट के प्लेन से लेकर के स्क्रीन तक की दूरी, ये हमारी है बेटा कैपिटल डी। और यूजुअली कैपिटल डी हम लोग स्मॉल डी से बहुत बड़ा बोलते हैं बेटा, कैपिटल डी हमारा स्मॉल डी से बहुत बड़ा। अब बताओ देख करके बेटा मुझे कि ये वाले एंगल के बारे में क्या कहना चाहोगे, एंगल कैसा है ये? छोटा है सर। बहुत छोटा है ना बेटा, बोलो। बिल्कुल सर। Very यस सर, small. यस सर, बहुत छोटा एंगल है ना। Yes, sir. ठीक। Yes. अब देखना तो बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि इमेजिन करो कि ये जो बीच वाला लाइन है बेटा, बीच वाला लाइन के अगर मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं, ऐसा परपेंडिकुलर खींच दूं, है ना बेटा, ठीक है, दिखा डॉट लाइन से खींच दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया मैंने बेटा अभी, है ना। जी तो सर. देखते बेटा ये जो परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ की है अभी, ये जो मैंने अभी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ना, तो इस डायग्राम में क्या ऐसा बोल सकते हो कि इस वाले पॉइंट से P की दूरी और इस वाले पॉइंट से P की दूरी बराबर होगी? बोलो बेटा, देख पा रहे हो? बिल्कुल सर। Yes, sir. है ना। तो कहेंगे एक लाइन जो है ना बेटा, कुछ छोटा है और एक लाइन कुछ बड़ा है यस सर। ना बेटा। तो डायग्राम में देखना बेटा और बताना मुझे कि ये जो दूरी है बेटा ये कितनी होनी चाहिए। तो आधी तो हो गया /2, है ना। Yes, अब sir. देखो ये एंगल थीटा, D/2 तो ऊपर sin का theta. एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. इसका मतलब वो हो जाएगा /2 sin थीटा। Yes, sir. सर कौन सा वाला? तो फिर देखो बेटा ये भी हो जाएगा /2 sin थीटा, बोलो Yes, sir. है कि नहीं। इसका मतलब दोनों पाथ में कितना डिफरेंस हुआ, D बोलो। sin theta. अगर मैं कहूँ बेटा S1 से लेके P और S2 से लेके P में कितने का डिफरेंस हुआ बेटा, तो कहोगे /2 sin थीटा इंटू 2, बोल दो बेटा। Yes, इसका sir. मतलब पार्ट डिफरेंस होगा ये D sin थीटा, ठीक है बेटा। इसको याद रखना। कैसे याद रखोगे इसको, कहोगे दोनों स्लिट के सेंटर से थीटा एंगल पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों स्लिट के पाथ की लंबाई का डिफरेंस हमारा कितना होगा, D sin थीटा, ठीक है बेटा, है ना। और क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है SS1 बराबर SS2 है बेटा, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब बोलो P वाले पॉइंट पे अगर मैं कहूं नेट पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर, तो कहोगे बेटा SS1P है ना बेटा, SS1 प्लस S1P, एक मिनट SS2 कर लेते हैं पहले, चलो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P, बोलो बेटा यस सर, ये ना बोलोगे पार्ट डिफरेंस। यस सर, यस तो SS1 SS2 बराबर है बेटा, इसका मतलब ये कितना हो गया, बोलो S2P माइनस S1. D साइड हो गया ना बेटा, बताओ। यस सर, यस सर. तो P वाला पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, D sin थीटा, है ना, ठीक है बेटा। तो अगर मैं कहूं कि बताओ मुझे, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा की बात करनी है ना बेटा, फॉर मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा को ही क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमा को ही बोलते हैं क्या, राइट फ्रिंज. ब्राइट फ्रिंजेस, है ना बेटा। और इधर कर रहा हूं बेटा मैं फॉर मिनिमा, है ना। मिनिमा के लिए क्या मतलब हुआ, डार्क तो फ्रिंज. कहोगे ये हमारी है बेटा डार्क फ्रिंजेस, बोलो ठीक है।
ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। तो क्या कहोगे ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है बच्चा? एन तो कहेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस होना चाहिए कितना बेटा? एन लैम्डा। और इसके लिए क्या कहोगे? 2n बोलो minus एन 2n प्लस हाफ minus लैम्डा 1 या फिर by एन 2. माइनस हाफ yes लैम्डा। बोलो बेटा, राइट ना? ठीक है, इसके लिए क्या कहेंगे बेटा हम लोग कि डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। इसके लिए d कहेंगे sin बेटा theta हम equals लोग डी साइन n थीटा minus half बराबर एन माइनस हाफ लैम्डा। yes sir बोलो, yes sir बोलोगे ना? yes sir ठीक है, तो देख बेटा एन की तुम वैल्यू पुट करोगे, एन की जो वैल्यू पुट करोगे है ना बेटा, ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज होगा, है ना? हम्म, इन दोनों में बेटा जो एन है ना, हम्म, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, है ना? बोलो, तो अगर मैं कहूं बेटा तुमसे कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसका मतलब क्या होगा? बोलो, बराबर डी साइन थीटा yes sir बराबर 1 लैम्डा। yes तब sir बताओ अगर मैं कहूँ फिफ्थ ऑर्डर 5 मैक्सिमा तो क्या lambda कहोगे? d sin theta बराबर 5 lambda डी साइन 5 लैम्डा। कहूँ टेंथ ऑर्डर मैक्सिमा, d sin theta बराबर 10 10 lambda lambda अब मैं कहूँ बेटा सिक्स्थ ऑर्डर मिनिमा, 11 lambda 11 सिक्स्थ ऑर्डर मिनिमा 11 lambda 11 by लैम्डा 2. बाई 2, 11 lambda 11 lambda by है ना बेटा? 11 लैम्डा बाई 2 को बोलो टेंथ ऑर्डर मिनिमा। So 19 by 19 by lambda. lambda lambda by by 2 2. by 2 lambda. बिल्कुल सही बात है ना बेटा? अब मैं कहूँ बेटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मैं कहूँ ऐसा मान लो कि एंगल जो है ना बेटा ये बहुत छोटा है, तो अगर एंगल बहुत छोटा है बेटा, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। Yes बोलो, sir. ठीक है? तो yes sir डायग्राम में देखो बेटा, डायग्राम में देखो, जो सी से पी की दूरी है ना बेटा हमारी, सी से पी की दूरी, yes sir इसको मैंने मान लिया वाई, है ना? और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा कितना है? कैपिटल डी। तो डायग्राम में देखो बेटा, तुम्हारे डायग्राम में कैसे बना हुआ है? sin theta बराबर 1 ऐसे है बेटा ये वाई, yes sir ऐसे है कैपिटल डी, और ये है एंगल थीटा, theta है ना? तो देखो तो ये क्या बन जाएगा फिर? y by d इधर वाला हमारा बन जाएगा बेटा डी इंटू y वाई by बाई डी capital D बराबर एन n लैम्डा। lambda इसका मतलब वाई इक्वल टू dn lambda upon d small d. एन लैम्डा डी बाई डी। बोलो small बेटा, d So small है ना? yes, sir. ठीक है ना? ठीक, इसके लिए आया है for max max मैक्सिमा के लिए, है ना बेटा? Maximum. उससे यहाँ पे क्या बोल दोगे? वाई y इंटू सॉरी y डी इंटू into y वाई बाई कैपिटल डी बराबर n minus half एन माइनस lambda हाफ लैम्डा, है ना बेटा? तो इसका मतलब वाई y minimum मिनिमा क्या होगा? Minus 1. 2n माइनस 1 1 lambda लैम्डा डी बाई डी। d बोल by बेटा d 2d, 2d d by बेटा d बोलो, Yes sir. yes sir कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? No, sir. कोई पूछे सेंट्रल मैक्सिमा किसे बोलते हैं तो क्या बोलोगे? sir Sir यहाँ is पे equal to 0. sir जो ऐसा बोलना जहाँ नेट पार्ट डिफरेंस जीरो। net part सेंट्रल मैक्सिमा इज द पॉइंट वेयर नेट पार्ट डिफरेंस इज जीरो। 0. फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होता है? तो कहोगे ऐसा पॉइंट जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, yes sir Yes sir. है ना बेटा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहाँ होता है? तो ऐसा ऐसा पॉइंट जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो। 2 समझ में आया बेटा? yes sir yes sir ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। लिख दो बेटा।
सर बोलो। तो ये बात समझ में आई सर, d2 sin थीटा मल्टीप्लाई 2 जस्ट 2 कैसे होगा? ऊपर वाला क्या था, थोड़ा छोटा था ना, ऊपर वाला पाथ थोड़ा छोटा था, नीचे वाला पाथ थोड़ा बड़ा था। Done, sir. हो गया बेटा? सर 1 मिनट सर। ठीक बेटा। आगे बढ़े। इसे थोड़ा सा रह गया। करो करो। हो गया सर। हो गया, चलो। देख बेटा, अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, W। ठीक बेटा, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो फ्रिंज विड्थ हमारा होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बेटा? दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, अब देखते हो, मान लिया जाए कि ये अगर हमारा स्क्रीन हो बेटा, ये अगर हमारा मान लिया जाए कि स्क्रीन हो, कौन सी? ये सिग्मा। ध्यान देना सब लोग बेटा, ये अगर हमारा है बेटा स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन का ये है बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, CM क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमा। इसी को क्या बोलते हो बेटा? जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, बोलो, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ब्राइट पॉइंट हो गया, बोलो। ये हो गया ब्राइट पॉइंट, बोलो बेटा। ठीक Yes. है, अब देख बेटा, इससे कुछ ऊपर हमारा क्या होगा? बोलो, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा B1, बोलो बेटा, सर है ना? इसके ऊपर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम B2, है ना बेटा? ठीक, अब ध्यान देना एक बात बेटा, जैसे इस डायग्राम में मैंने P पॉइंट ऊपर लिया था, क्या हम P पॉइंट नीचे नहीं ले सकते बेटा? सोच के देखो तो। ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। तो बेटा P पॉइंट पे क्या पार्ट डिफरेंस लैम्डा नहीं हो सकता? हो सकता है ना?
वो सब जैसे हो ऊपर सकता वाले है पी सर। पे, ऊपर वाले पी पे क्या दिख रहा है? S1P छोटा है, S2P बड़ा है ना? Yes, sir. इस वाले पी पॉइंट पे S1P छोटा है, S2P बड़ा है। यस इस वाले सर, पी पे क्या होगा? नीचे वाले पी पे क्या होगा? S1P सर बड़ा हो S2P जाएगा। छोटा P हो बड़ा हो जाएगा। जाएगा, बोलो, है कि नहीं? है ना बेटा? Yes, sir. लेकिन हमें तो सिर्फ डिफरेंस से मतलब होता है ना, कौन बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं होता, बोलो। यस सर, इसका मतलब बेटा जिस तरह से फ्रिंजेस ऊपर बन रहे हैं, ब्राइट डार्क, उसी तरह से नीचे ही बनेगा ना, बोलो। इसका मतलब ब्राइट बेटा यहाँ भी आएगा, वो नीचे, बोलो। और ये भी Yes, sir. कहलाएगा B1, ये भी कहलाएगा B2, बोलो बेटा। यस सर। ये भी कहलाएगा नीचे B3, बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर का 2 होता है, सेकंड ऑर्डर का भी 2 होता है, बोलो, है ना? तो जिस तरह से मैंने तुम्हें दिखाया बेटा ब्राइट फ्रिंजेस, वैसे हमारे डार्क भी तो होंगे, यस सर। बोलो। तो कहोगे Yes, sir. सेंट्रल मैक्सिमा से ठीक ऊपर क्या बनेगा, बोलो? ये बनेगा D1। B1 और B2 के बीच में क्या बनेगा? D2 D2। B2 और D3 बनेगा बीच में D3। D3 उसी तरह से बोलोगे बेटा, यहाँ बनेगा D1, यहाँ बनेगा D2, यहाँ बनेगा D3, ठीक है बेटा, है ना? तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हुआ? तो कहा दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी। तो दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी, इसका मतलब तुम कह सकते हो बेटा B1 से लेके B2, बोल बेटा, कह सकते हो ना? यही हमारा फ्रिंज विड्थ, बोलो, है ना बेटा? और कोई डार्क से कहना चाहे अगर, तो ये भी कह सकता है बेटा, बोलो। ये भी हमारा क्या है? फ्रिंज विथ W, Yes, sir. है ना बेटा? तो फ्रिंज विथ का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंशिएशन तो कहोगे y प्लस n प्लस 1 और माइनस वाई एन, बोलो बेटा, किसी के लिए? फॉर D एज वेल एज B, बोल बेटा, बात समझा ना? तो किसी को इस फॉर्मूले को पुट करो या इसको पुट करो, किसी को पुट कर लो, किसी को पुट करोगे बेटा तो लैम्डा D बाई D आएगा, बोलो, होगा, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ गई बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. फ्रिंज विथ दिमाग में बैठा, That ठीक है? clear. चलो, अब चलो मान लो मैं कहूं बेटा, है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ, मान ले क्या है ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, लो कहते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, बताइए स्क्रीन पे आखिर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितने बनेंगे, है ना? तो देखो बेटा मैंने लिखा कि देखो ब्राइट फ्रिंज जहां ही बनेगा वो क्या होगा, बोलो? D sin थीटा बराबर लैम्डा होगा ना बेटा, Yes यस sir. सर। ठीक है? इसका मतलब n इक्वल टू क्या होगा, बोलो? Descend theta D by sin lambda. थीटा बाई लैम्डा, है ना? ठीक। अब डायग्राम में देख बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा से तुम जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेटा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा ना, बोलो, बोलो, यस सर। है ना बेटा? तुम जहां तक जा सकते हो वहां तक चले जाओ, है ना बेटा? जहां तक जा सकते हो वहां तक चले जाओ। तू पे नोट करो, कॉल आ रहा है बेटा, रुको एक मिनट। Done, sir.
कर लिया बच्चा इतना? यस सर। देख बेटा, मैंने कहा कि मान लो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमारी ये है ना। मैंने कहा जैसे जैसे ऊपर जाओगे बेटा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा ना। यस सर। तो बोलो तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर हमको n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, तो क्या करो कि साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लो। बोलो Yes, sir. Yes, sir. है ना, बोलो Yes, ठीक है। Yes, sir. तो फिर टोटल नंबर क्या बोलोगे तुम? टोटल नंबर क्या बोलेगा? कैपिटल N इक्वल टू, तो हम कहेंगे 2 इंटू एन मैक्सिमम। बोलो 2 क्यों किया बताओ? ऊपर नीचे दोनों तरफ ऊपर On नीचे। this ठीक है बेटा, फिर प्लस 1 कर दिया। मनो बोलो क्यों? central सेंटर नीचे maximum. वाला सेंटर को सेंटर मिला वाला। के। सेंटर वाला भी हो गया बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, लिख लो। अच्छा क्या बता तो मुझे बेटा, मैंने जो ऊपर लिखा है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला है ना, ज्यादा भरोसेमंद कौन है? सर मिनिमम ऊपर वाला. ऊपर वाला है ना बेटा, क्योंकि नीचे वाले में तो अप्रोक्सीमेशन है ना कि एंगल बहुत छोटा होगा तभी इस्तेमाल करना है Yes, sir. ना बच्चा। देखो फटाफट। तो ये टोटल नंबर n इक्वल टू 2 इंटू एन मैक्स प्लस 1 कैसे लिखा था आपने सर? एक बार और बता दीजिए। बताना बेटा, जैसे फ्रिंजेस ऊपर बनते हैं वैसे नीचे बनते हैं ना। जी 10 ऊपर बनेंगे तो एन मैक्सिमम मान लो 10 आ गया, तो अच्छा, हाँ 10 ऊपर ठीक। हो गए 10 नीचे हो गए, और एक बीच वाला हो गया। एक बीच वाला हो गया बेड अच्छा फ्रिंजेस। ठीक ठीक। Done, sir. देखिए बेटा, चलो क्वेश्चन करें एक। देखते बच्चा, सवाल सवाल कहता है कि इन YDSE मतलब क्या हो गया? यंग डबल स्लिट Double select एक्सपेरिमेंट experiment. है ना बेटा। इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है ना, इन बेसिक सेटअप, इन बेसिक सेटअप जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही स्मॉल डी जो हमारा है बेटा, ये तुम्हें दिया है 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी हमारा है 2 मीटर और लैम्डा है बेटा 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो पहला सवाल कहता है फाइंड फ्रिंज विड्थ। ठीक है बेटा। बी फाइंड पोजीशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है बेटा। सी कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ सिक्स्थ ऑर्डर मिनिमा। डी कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ, एक मिनट, -3 7 5 4 2000 ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है बेटा। ई पार्ट कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, एक्सक्लूडिंग y टेंड्स टू इंफिनिटी से काउंट नहीं करना है बच्चा, है ना।
consider screen to be infinitely large. ठीक है बेटा, चलो बनाओ. सर वो कंसीडर के बाद क्या लिखा है? सर वो ऑप्शन ई में कंसीडर के बाद क्या लिखा है? सर वो कंसीडर के बाद क्या लिखा है? Screen to be infinitely large. Consider screen to be infinitely large. सर हो गया बेटा? तो आंसर लास्ट. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं करता हूँ, मैच करना आंसर. देख बेटा, पहला हमारा बेटा फ्रिंज विड्थ. क्या हो जाएगा ये? लैम्डा हो गया 5 11 एंगस्ट्रॉम. 7 10 power minus into डी हो गया हमारा 2 मीटर. 2 मीटर दिया. 1 मिनट बेटा. आ गया सर. सर डी वाले में हम लोग सर स्मॉल डी. बोलो. सर डी वाले में हम लोग सर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, काफी बड़ी क्वांटिटी आ रही सर. वो कौन सी? सर डी डी वाले पार्ट में में ना. हाँ सही बात. सर ठीक है सर. 0.5 मिलीमीटर हो गया ना बेटा ये. Yes, sir. Okay. बी देखो, 5th ऑर्डर मैक्सिमा. तो लिखेंगे बेटा डी साइन थीटा बराबर फार्मूला ना. तो देख बेटा साइन थीटा कितना हो गया इसमें 5 लैम्डा बाई डी. तो हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. कितना हो गया बेटा ये हो गया 1.25 इंटू 10 टू माइनस 2. बोलो होगा बेटा? देखो तो ठीक से. नहीं, -3 होगा ना. बोलो बेटा. तो देखो बेटा एंगल बहुत छोटा है ना ये. Yes, sir. और जब एंगल बहुत छोटा है तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा tan थीटा ना. इसका हम बोल सकते हैं y बाई कैपिटल डी. Yes, sir. इसका मतलब
y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 1.25 इंटू कैपिटल डी, b हो गया बेटा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका मतलब हो गया बेटा ये 2.5 मिलीमीटर। बोलो, Yes, sir. है ना? तो देख बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, हर बार इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा? y वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आया? वो फॉर्मूला रिस्की हो सकता है, ठीक। सी वाला देख बेटा, सी वाला क्या कहेगा? डी साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, है ना बेटा? तो ये हो गया हमारा 5.5 लैम्डा बाई 2, है ना बेटा? नहीं, 5.5 लैम्डा हो जाएगा बेटा। Yes. तो फिर से कहेंगे एंगल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 5.5 लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू 5.5 लैम्डा हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 बाई डी हो गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। बोलो, ठीक है? 2 into 6 क्या है लिखा ना है बच्चा? तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5, ये हो जाएगा 27.5, 27.5 इज 13.75, तो 1.375 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना बेटा? अब कहेंगे फिर से यहाँ क्या हो गया? एंगल बहुत छोटा, तो एंगल बहुत छोटा है बेटा, तो नियरली इक्वल टू Tan tan theta. इक्वल टू y बाई कैपिटल डी, इसका मतलब y इक्वल टू डी से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। बोलो बेटा, होगा? Yes, sir. यही है. ठीक है। अब डी में देखो बेटा, डी में कहोगे डी साइन थीटा बराबर 2000 लैम्डा ना बेटा? Yes, इसका sir. मतलब साइन थीटा इक्वल टू 2000 लैम्डा बाई डी, इसका मतलब हो गया ये 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाई स्मॉल डी 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना बेटा? तो देखो 2 2 तो कट गया, ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब हाफ आ गया ना बेटा? बोलो, अब तो एंगल बहुत छोटा नहीं है ना बेटा? अब कितना जाएगा एंगल बताओ? ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना बेटा? इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√. 1/√3 इज इक्वल टू y बाई कैपिटल डी, तो आंसर हो गया बेटा y इक्वल टू 2/√3 मीटर। बोलो बेटा, सब लोग ये बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा ई वाले पार्ट में, है ना? n का मैक्सिमम वैल्यू बेटा डी बाई लैम्डा होगा। बोलो, Yes, sir. तो डी हो गया हमारा कितना? 2 into 10 2 power 10 पावर 3, 5 into 10 power minus 7. कितना आ जाएगा बच्चा? So, ये आ जाएगा 4000। बोलो, yes, sir. आएगा ना? Yes, sir. 4000. अब कहते हैं टोटल नंबर n इक्वल टू, सवाल में क्या कहा था कि इन्फिनिटी वाला काउंट नहीं करना ना बेटा हमको? Yes, sir. इन्फिनिटी वाला काउंट नहीं करना है ना? तो क्या कहोगे? 2 ऑफ 4000 माइनस 1। बोलो बेटा, एक ऊपर वाला खत्म हुआ और एक नीचे वाला खत्म हुआ ना बेटा? ठीक है, और एक सेंट्रल मैक्सिमा प्लस 1, तो कितना होगा? 7 9 9 9। देख लो बच्चा अच्छे से। सर रिपीट कर दिए सर इसे एक बार प्लीज। देख लो, सर हाँ बोलो। सर लास्ट पॉइंट को रिपीट कर दिए सर ने, एन वाले को सर सुन नहीं पाया सर। देखो बच्चा, कहता है मान के चलो कि स्क्रीन जो हमारा है बेटा वो इनफाइनेटली लार्ज है, इसका मतलब बताओ इस डायग्राम में एंगल तुम क्या मान सकते हो? मैक्सिमम कितना मान सकते हो एंगल? 90 ना बेटा? मैक्सिमम में एंगल 90 हो गया ना? Yes, तो वही मैंने पुट कर लिया बेटा, देखो यहाँ पे
एंगल 90 पुट कर लिया तो एन का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। सर 4000 -1 क्यों हुआ सर? एक इन्फिनिटी वाला छोड़ दिया बेटा हमने, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ये 4000वां मैक्सिमा 4000th 4000वां मैक्सिमा कहाँ बनेगा? सबसे एंड में होगा ना बेटा। यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। अगला सवाल देखो बेटा। सवाल कहता है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन सर एक बात बताइए सर, इतनी एक्यूरेसी से निकाल रहे हैं तो सर हम लोगों ने सर इतनी एक्यूरेसी से सर पाथ डिफरेंस को तो सर कंसीडर करा। फिर से बोलना। सर हम लोग सर मतलब कि सर 8000 में सर 7999 को भी सर कंसीडर कर रहे हैं सर, तो क्योंकि सर लास्ट में लेकिन होगा ना बच्चा, लास्ट में जो होगा ना, जैसे से ऊपर जाओगे ना, जब बहुत यस ऊपर सर जाओगे ना बेटा तो मैक्सिमास की दूरी बढ़ती जाएगी बहुत। बढ़ती जाएगी, लेकिन सर जैसे हम्म। थीटा हम लोगों ने निकाला है जो, उसकी सर हाँ। मतलब कि सर जब कंसेक्यूटिव वो आएगी तो सर हम्म। फिर इसका सर थीटा को सर निगलेक्ट करने का सर वो मतलब भी तो नहीं बनता सर। तो कहाँ किया नेगेटिव? हमें नहीं किया ना बच्चा, देखो तो तभी तो हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। देखो तो बेटा इसमें कहाँ कुछ किया हमने, नेगलेक्ट था, अच्छा अच्छा ठीक सर। है ना। ठीक। देख बेटा कहता है इन द प्रीवियस क्वेश्चन कंसीडर स्लिट्स प्रोड्यूसिंग इक्वल इंटेंसिटी। मानो बेटा कि दोनों स्लिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बच्चा, वो इंटेंसिटी उनकी बराबर है। ठीक है। अब कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, फाइंड ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन in between fifth maxima and sixth minima। ठीक है बेटा, कहता है पांचवा मैक्सिमा और छठा मिनिमा वेयर इंटेंसिटी will be 1/4 of मैक्सिमम। समझा बेटा? करो तो।
सर 80/3 into 10⁻⁻⁴ सर। 18 इंटू नहीं 18 इंटू नहीं सर, 80/3 into 10⁻⁻⁴। अच्छा देखते हैं बच्चा हम भी करके। देखो बच्चा, इस सवाल में हमें कहा गया कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 1/4 ऑफ मैक्सिमम। तो बोलते बेटा आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 क्या बताया था? 4I0 cos square। 5/2 है ना बेटा। और ये क्या कहता है, मैक्सिमा का 1/4, मैक्सिमा कितना होगा 4I1/4 है ना। इसका मतलब बेटा cos स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 1/4। यस सर। इसका मतलब बेटा cos 5 इक्वल टू 1/2। बोलो cos बेटा 5/2 सर। प्लस माइनस दोनों चलेगा, 5/2 हाँ। बोलो बेटा ठीक है। इसका मतलब 5/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसका मतलब 5 इक्वल टू 120 डिग्री और 240 डिग्री। बोलो बेटा दोनों हो सकता है ना ये, यस सर। है ना बेटा। इसको कह सकते हो कितना 2π/3 और ये बेटा 4π/3 है ना। अब Yes, गौर sir. करने के बाद ये देखो बच्चा स्क्रीन, ये अगर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, तो कहता है पांचवा मैक्सिमा छठा मिनिमा। तो पांचवा मैक्सिमा मान लो यहाँ पे है B5 और छठा मिनिमा बेटा यहाँ है D6 है ना। तो बोलते बेटा जीरो वाले पे कितना होता है पार्ट डिफरेंस, जीरो ना बच्चा। जीरो पांचवा मैक्सिमा पे कितना होगा पार्ट डिफरेंस, 5 लैम्डा। बोलो बेटा 5 लैम्डा को बताओ फेज में कितना होगा 10 पाई। 10 पाई। तो इसका मतलब ये है बेटा 10 पाई, तो ये है 11 पाई। बोलो बेटा यस सर। इसका मतलब 10 पाई से 11 पाई के बीच में। बोलो है यस ना। सर। तो एज पर क्वेश्चन में के हिसाब से जो 5 हमें लेना है बेटा वो क्या लेना है, हमारा तो ये आंसर आया ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया था 10 पाई से ऊपर, तो 10 पाई प्लस 2π/3 कर सकते हैं ना बेटा बोलो हम। लेकिन 4π/3 नहीं करेंगे ना, क्योंकि 4π/3 करोगे तो 11 पाई से आगे निकल जाओगे, यस सर। है ना। तो कितना हो गया बेटा ये हो गया 32π/3। बोलो ठीक है। अब बताओ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल सर टू 2π/λ डेल्टा x ना बेटा। यस सर। यस इसका मतलब डेल्टा x कितना हो गया बताओ 16 λ/3। बोल बेटा है ना। सर। और लैम्डा कितना था बेटा 5 10⁻⁻7। इसका मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3। बोल बेटा है ना। और जनरल पॉइंट पे क्या होता है बोलो पार्ट डिफरेंस डी साइन ईटा। इसका मतलब साइन ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई डी का वैल्यू 2 10⁻⁻3। इसका मतलब हो गया बेटा 4/3 इंटू 10⁻⁻3। बोलो बेटा एंगल है ना बहुत छोटा, है ना। तो एंगल बहुत छोटा है बेटा, तो y/d बोल सकते हैं ना। बोलो बेटा तो y/d 4 इंटू 2 तो हो गया बेटा 8/3 मिलीमीटर। बोलो बेटा यस सर। ये बात समझ में आ गई। यस सर। ये सर आया था। सर बोलो सर एक मिनट स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दो सर। ये 10 पाई और 11 पाई एक बार बता दीजिए फिर से, ये कैसे है। पांचवा मैक्सिमम मतलब बेटा 5 लैम्डा यस सर। और फेज में लैम्डा 2 पाई के बराबर होता है। यस सर। तो 5 लैम्डा कितना हो गया, यस सर समझ गया समझ गया। Yes, 10 sir. Thank you, पाई sir. 10 पाई समझ गया। नोट कर ले बेटा फटाफट।
हो गया सर। तो होमवर्क क्या था बताओ? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 था और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 था साउंड वेव में। किसमें? स्ट्रिंग वेव में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 था शायद, और साउंड वेव में एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1। स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ना? सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 तो साउंड वेव में था। एक्सरसाइज नहीं 3 पार्ट 1 साउंड वेव में था, हाँ सर साउंड। और स्ट्रिंग वेव में? नहीं सर स्ट्रिंग वेव में था एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। अच्छा स्ट्रिंग वेव में था 3 पार्ट 1। निकालो। लिया क्या मैंने? बोल बेटा, कोई डाउट है इसमें? यस सर, एक डाउट है सर। तो थर्ड वाला था क्या ये सर, पूछो? थर्ड वाला सर, थर्ड वाला। थर्ड वाले में डाउट है? देख बेटा, थर्ड वाले में कहता है a sinusoidal transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 meter per second, 10 centimeter per second, है ना? The wavelength of wave हमारा दिया है बेटा 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। स्नैपशॉट दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p when displacement is 5 सेंटीमीटर is। कहता है बेटा इस p वाले पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, है ना? तो ऐसे ही बताओ इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अच्छा बताओ ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा होगा, x में कि y में? वाई में। y में, है ना बेटा? तो ये पॉइंट तो ऐसे मूव कर रहा होगा ना, और स्लोप यहाँ पॉजिटिव है बेटा, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, बोलते बेटा? यस सर। सर क्योंकि ये पॉजिटिव जा रहा है ना x में वेव, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए ना बेटा, यस प्लस सर। जे कैप। प्लस जे कैप किसमें है? इसमें है ना प्लस जे कैप। ये गलत, ये गलत, ये गलत, निकालने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ए। बोलो बेटा, समझ गए? यस सर। यस सर। आगे बोलो। सर ये सर 8 सर ये 6 वाला सर ये 6 6 वाला, वाला सर इसमें मेरा ए वाला भी ऑप्शन ठीक आ रहा है सर। देखते हैं बेटा। वहाँ बी और सी दे कहता रखे है हैं। स्ट्रिंग दो एंड पे है, फिफ्थ हार्मोनिक है ना बेटा, ये फिफ्थ हार्मोनिक है अकॉर्डिंग टू इतना, भाई इतना मानना है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखो तो बच्चा, जैसा हमें इक्वेशन दिया हुआ है, बोलो तो k की वैल्यू कितनी है? 62। 62.8। 62.8। इसका मतलब k जो हमारा है, जो कि 62.8 है, ये 2 पाई बाय लैम्डा होना चाहिए। यस सर। तो लैम्डा हो कितना हो गया? 1/10। 2 इंटू 3.14, तो 1/10। 10। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, यस सर। है ना? और कहता है कैसा है ये? वाइब्रेटिंग इन फिफ्थ हार्मोनिक ने बेटा। और बोलो x बराबर 0 क्या है? इसे नोड है ना बेटा, बोलो 0 पुट करो इसमें, x आ जाएगा नोड, है ना बेटा? और 80 की लंबाई दिया नहीं, बस दिया फिफ्थ हार्मोनिक, है ना? तो फिफ्थ हार्मोनिक कैसे बनेगा? सर f इज टू 5b/12 से निकल जाएगा ना सर? 1 2 3 4 और 5, है ना बेटा? अब काउंट करो, नोट्स काउंट करो। 1 6। 2 3 4 5 6। फिर तो एक गलत है बेटा, है ना? सर बोलो बोलो। सर जो फॉर्मूला होता है ना f इज टू 5b/12, हाँ सर उसको लगा के नहीं कर सकते सर? वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो ओमेगा दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी से। तो रुचि क्यों निकालें? क्या निकालने के लिए? सर n निकालने के लिए ना। एन की निकालेंगे क्यों? एन तो दिया हुआ है फिफ्थ हार्मोनिक। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, गलती हो गई। अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है बेटा, तो एल कितना हो जाएगा बोलो? एक लूप का लंबाई λ/2 होता है ना बेटा? यस सर।
तो 5 λ/2 हो जाएगा, तो ये सही है फिर तो। यस सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मिड पॉइंट कहाँ है ढूंढो, ये ना बोलो। यस सर। इसका मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट, तो कहेंगे 0.01 मीटर। ये 20 नोट ना है बेटा। Yes, sir. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ओमेगा कितना है देखो, 628 628 है ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, सर 100 आ रही है। तो हो जाएगा 2 पाई, तो हो जाएगा बेटा 100 है ना बोलो। यस सर। लेकिन ये तो फिफ्थ हार्मोनिक है, अगर ये फिफ्थ हार्मोनिक है तो कितना होना चाहिए, 5f0। 5/12। तो f0 कितना होना चाहिए, 20 ना बेटा। यस सर। तो फिर तो ये गलत है, बोलो। यस सर। आगे बात समझ में। फिर इसका बी एंड सी, और पूछो। सर ये सेवेंथ हो सर ये गया ये सेवेंथ वाला है सर। पेज, अगला पेज में कोई सर डाउट, देखते हैं। सर एक बात बोलनी थी सर। बोलो बोलो। सर सेवेंथ वाला है सर, इसमें जो जो पूछो। इक्वेशन दे रखी है, पहली वाली इक्वेशन दे रखी है सर, इसमें ही पुट करके देख लें तो सही आ रहा था सर। तो इस पुट करके चेक करो ना बेटा, वही आसान तरीका है। तो सर जो पहला वाला इक्वेशन आ रही है सही, ऑप्शन ए आ रहा है ठीक। ऑप्शन ए दिया नहीं है आंसर में। नहीं सर ठीक आ रहा है, उससे मैं पूछ रहा था ऐसे कर सकते हैं नहीं। हाँ कर सकते हैं, पुट करके चेक करो। ठीक है सर, हो गया सर फिर तो। 7 मिनट हो गया, चलो तो खत्म हो गया। हम लोग का बेटा स्ट्रिंग वेव पूरा खत्म सर हो गया। 8th वाला नहीं है सर, 8th वाला बता दीजिए सर। बता दूंगा 8th वाला। कहता ब्लॉक ऑफ मास वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ, टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू अ फिक्स सपोर्ट एट ओ, ए ट्रांसवर्स वेव पल्स लैम्डा नॉट प्रोड्यूस किया। ये तो क्वेश्चन कराया था मिलता है मैंने क्लास में, है ना। समझ में नहीं आया सर, कल पढ़ अब रहा था कहता तो है मैं। लैम्डा नॉट प्रोड्यूस किया गया एट पॉइंट ए, वेव बनाया गया बेटा कहाँ, नीचे में ना, यहाँ बनाया गया। ये पॉइंट है इनिशियल। TAO to reach the point O. Which of the following option is correct? The velocity of two pulses are same at the midpoint of row. बोलो तो बेटा, एक पल्स यहाँ बनाया गया और एक पल्स यहाँ बनाया गया, दो पल्स है बेटा, है ना। ठीक, तो जब दोनों दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बेटा, तो क्या कहोगे, एक पल्स नीचे आ रहा होगा और एक ऊपर जा रहा होगा ना, बोलो। यस सर। तो डायरेक्शन डिफरेंट है ना बेटा। यस सर। हाँ, बी कहता है वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सही बात ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ तो √T/μ होता है ना, बोलो। वेलोसिटी ऑफ वेव तो √T/μ होता है ना बेटा। यस सर सर। ये वाला भी तो सही होगा सर। ए, यस सर। क्यों बताओ। सर क्योंकि सर वो तो सर √T/μ पे सर डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, हाँ वेलोसिटी सर। तो सर मिड पॉइंट पे तो सर टी सर दोनों के लिए सेम होगा सर। अच्छा, मैंने जब ए के बारे में बोला, मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा सर ऐसी हो जाती है सर मिस्टेक सर। सी देखो, वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 becomes longer when it is a। बोल तो बेटा, टेंशन ज्यादा कहाँ होगा, ऊपर कि नीचे। आंसर ऊपर हो जाएगा। टेंशन ज्यादा ऊपर होगा ना, ऊपर होगा। एनजीओ जहाँ टेंशन ज्यादा होगा वहां वेव वेलोसिटी बड़ा होगा, और जहां वेव वेलोसिटी बड़ा होगा वहीं वेवलेंथ भी बड़ा होगा। v बराबर f लैम्डा, है ना। यस सर। गलत है फिर सी। यस सर गलत है। हाँ, डी सही है ना बेटा, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाना मिलेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने मिलेगा। यस सर ठीक है। ये मीडियम सेम है ना, इसलिए। ठीक है सर। तो स्ट्रिंग वेव पूरा हो गया बेटा हम लोग का, कि बाकी इसमें और कुछ है। यस स्ट्रिंग वेव का सीट पूरा हो गया या और बाकी है कुछ। सर एक्सरसाइज 2 में सर पार्ट 4 पार्ट 4 बाकी है, ओके चलो। और साउंड वेव में आ जाओ, मैं क्या दिया था, एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 दिया था। ये तो करना भूल गया मैं यार। नहीं क्या तुम लोग नहीं सर। ड्रॉप करते हैं, छोड़ो फिर आज, चलो कल ही करते हैं बेटा, फिर आगे का होमवर्क देख लो। अच्छा एक बेटा एक बात सोच रहा था तुम लोग के लिए। देख दो बेटा, अगर मान लो कोई चैप्टर हो, है ना, ठीक,
वो तुम वीडियो जी देख लो, मैं सीट डिस्कस कर दूं तो हो जाएगा काम इससे। यूट्यूब पे सर तो फिर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम फास्ट निकल जाएगा बच्चा उससे। प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप डाउट क्लास क्या करें फिर? अरे बस इसे मान इसे इमेजिन करो, अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, यस सर अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, जैसे मान अभी 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 क्या करता हूँ मैं, डिस्कस करता हूँ तुमसे, आधे घंटे करता हूँ डिस्कस ना, सॉरी 15 मिनट करता हूँ डिस्कस, यस सर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको आधे घंटे कर लेते हैं, है ना। यस सर पहला 15 मिनट वही डिस्कस करेंगे जो तुम लोग वीडियो देखोगे, उसी की बात करेंगे यस सर। सर यस सर। यस सर जैसे मान लो मैं दे दिया जाऊँ पहले, तुम्हारे ग्रुप में भेज दूं मैं कि हाँ ये वीडियो देखना है, सर वीडियो कब मान लो भेजा कोई करो? बोलो बोलो। वीडियो कब भेजा करो, मतलब ये इसी टाइम पे या फिर मतलब कल कल वीडियो भेज दोगे और आज फिर डिस्कस करेंगे उसी वीडियो पे? हाँ ऐसे करेंगे, क्लास टाइम कर पे ही पाओगे कि भेजना नहीं? सर, क्या क्लास टाइम पर ही भेजना पर सर वीडियो को। डिस्कस क्लास कैसे टीम में करेंगे? क्यों भेजना बताओ? ऐसा अरे कभी ये काम होता है सर फिक्स का। जैसे क्लास खत्म हुई तुमको भेज दिया मैंने कि ये वीडियो देखना है तुमको, क्या हुआ टाइम? हाँ सर मतलब कर वही पाओ। तो। लेकिन समझो हाँ इससे तुम्हारा थोड़ा लोड बढ़ेगा ये कि एक जो क्लास में चलेगा वो तो कवर करना ही पड़ेगा, साथ में वो भी कवर करना पड़ेगा, सीट कर पाओगे कि नहीं? और एक्स्ट्रा क्लास और लगती सर है एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं सर, तो वो सर मैम सर भी ऐसे करते हैं केमिस्ट्री वाले सर ऐसा उन्होंने अपना वीडियो भेज दी, बताओ सर। तो वो भी वीडियो भेज रहे हैं केमिस्ट्री वाले भी, सर उन्होंने कहा था कि तो लाइव में चलाएंगे ये वाला चैप्टर, वो भी वीडियो भेज तो दिया। वीडियो ही भेजने लग भी गए। देखा सर व्हाट्सएप पे उन्होंने भेज दी। तो ऐसा करो, जो चैप्टर वो एकदम चैप्टर जो थ्योरेटिकल चैप्टर मान लो है, हाँ सर उसको हाँ सर उसको उनका तो सीट नहीं, उसका भेज दूं। हाँ सर जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये यस सर पूरे उसका चैप्टर से भेजना है। थ्योरेटिकल है, यस सर वो सेमीकंडक्टर हो ठीक है। गया, हम्म, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, यस सर यस अरे सर। ये तो ये है भेज ना। देना सर। जी सर जी सर ओके। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी में कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल टफ होता नहीं है, बोलो। तो मैं डिफीड हो इलास्टिसिटी गया विस्को पढ़ लेंगे लाइव। कल पीछे हो जाए सिलेबस कोई बात नहीं सर। तुम सोच लो, मुझे कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? जैसे ठीक है बोलोगे वैसे ही करेंगे, लाइव पढ़ो तो लाइव पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ठीक उससे है कोर्स सर फास्ट निकलता है बच्चा, वही है। चलो नहीं वीडियो बाय बच्चा। उसके 2-3 दिन बाद करना उसका डिस्कशन। ठीक है बच्चा, हाँ चलो ठीक है ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर बाय बच्चा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।